हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम साइंस के ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बायो के दृष्टिकोण से। यदि हम बात करें दोस्तों, तो चलिए आज की प्रत्येक बिंदु को एक एक बिंदु से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हमें कंठस्थ कर लेना है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको नहीं पता है, तो आपकी तैयारी बेहद ही क्या है, कमज़ोर मानी जाएगी। तो चलिए इसको हम कंप्लीट देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मानव शरीर में अंग क्या है दोस्तों? वह है त्वचा है। यदि बात करें सबसे व्यस्त अंग की, तो सबसे व्यस्त अंग जो होता है दोस्तों मानव शरीर में, वह हृदय होता है। क्या होता है? हृदय जो होता है वह सदैव क्या होता है दोस्तों? व्यस्त होता है। और सबसे पतली त्वचा की बात करें दोस्तों, तो वह कंजंक्टिवा होती है। क्या होती है? कंजंक्टिवा। अब मस्तिष्क का भार जो होता है दोस्तों, वह कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या की बात करें दोस्तों, तो वह 11 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। वहीं यदि बात करें हम सामान्य हृदय दर की, तो जो सामान्य हृदय दर होती है वह 72 से 75 प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 72 से 75 प्रति मिनट होती है। यदि हम देखें तो सामान्य जो वही नाड़ी दर होती है दोस्तों, वह 72 प्रति मिनट होती है। वही इसीलिए देखिए, जो डॉक्टर होते हैं क्या हमारे नाड़ी को चेक करते हैं, क्योंकि की रफ्तार जो होती है, हृदय दर और नाड़ी दर क्या लगभग समान होती है। ये वहीं यदि बात करें गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4 होता है। यदि हम बात करें मूत्र का पीएच, तो वो 6.0 होता है। कितना होता है? 6.0 होता है। और रक्त का पीएच जो होता है दोस्तों, वह 7.35 होता है। यदि हम बात करें मानव शरीर का जो तापक्रम है सामान्य स्तर पर, वह कितना होता है? तो वह 98.6 फारेन होता है या 37 सेल्सियस होता है। यदि हम बात करें दोस्तों श्वसन दर की, तो जो श्वसन दर होती है वह कितनी होती है? 16 से 20 प्रति मिनट होती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, एक होती है हृदय की धड़कने की गति, वो कितनी होती है? 72 से 75 प्रति मिनट होती है। वहीं श्वसन दर की बात करें तो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। अगले बिंदु को यदि हम देखते हैं सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है तो वह फीमर होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपीस होती है। यदि बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वहीं हम बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत होती है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी की यदि बात कर लें तो थायराइड ग्रंथि होती है। यदि हम आगे के बिंदुओं को देखें, तो इसमें अगले बिंदु है हमारा सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। वहीं सबसे बड़ी धमनी जो होती है, सबसे बड़ी धमनी जो होती है वह होती है एब्डामिनल एओर्टा। क्या होती है? एब्डामिनल एओर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है। और वहीं सीरा की बात कर ले, सबसे बड़ा सीरा तो इन्फीरियर वेना कोवा। इन्फीरियर वेना कोवा सबसे बड़ा सीरा माना जाता है। यदि बात करें दोस्तों सबसे लंबी तंत्रिका की, तो सियाटिक जो है क्या है? सबसे लंबी तंत्रिका है। सबसे लंबी तंत्रिका क्या होती है दोस्तों? सियाटिक होती है। यदि आगे हम बात करें सबसे बड़ी पेशी की, तो जो सबसे बड़ी पेशी होती है वह होती है ग्लूटेशियस मैक्सिमस। ग्लूटेशियस मैक्सिमस। यदि बात करें सबसे छोटी पेशी की, ये सबसे बड़ी पेशी थी। सबसे छोटी पेशी जो मानव शरीर में होती है वह स्टेपेडियस होती है। क्या होती है? स्टेपेडियस। सबसे छोटी पेशी याद रखिएगा, कई बार पूछ चुका है, स्टेपेडियस। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण की बात करें दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है वह मोनोसाइट होता है। क्या होता है? मोनोसाइट होता है। और सबसे अधिक पुनरुद्धार क्षमता जो होती है दोस्तों, वह यकृत कोशिका में होती है। किस में होती है? यकृत कोशिका में होती है। और सबसे कम जो होता है दोस्तों पुनरुद्धार क्षमता जो होती है, मस्तिष्क कोशिका में होती है। सबसे कम की बात कर ले तो मस्तिष्क में, और सबसे अधिक बात कर ले तो
यकृत में। यदि आगे के बिंदुओं को हम देखें दोस्तों तो शरीर में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 206 होती है। कितनी होती है, 206 होती है। लेकिन यदि शिशुओं की बात करें तो शिशुओं में संख्या इसकी ज़्यादा होती है, लगभग 300 होती है। यदि शरीर में कुल पेशियों की बात करें तो पेशियों की संख्या 639 होती है। कितनी होती है, 639 होती है। और शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा यदि बात करें 57 से 65% क्या होता है, शरीर में जल का भार होता है। यदि बात करें दोस्तों संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन, तो संपूर्ण शरीर में जो रक्त का आयतन होता है वह 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में। वहीं यदि हम बात करें समान रक्तचाप की, तो जो समान रक्तचाप होता है वो होता है 120 से 80 mmHg होता है। कितना होता है, 120 से 80 mmHg होता है। यदि हम आगे के बिंदुओं को देखें दोस्तों तो लाल रक्त कणों की संख्या की बात करें तो लाल रक्त कणों की संख्या जो पुरुषों में होती है दोस्तों वह 5 से लेके 5.5 मिलियन क्यूबिक होते हैं। वहीं महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक होता है। लाल रक्त कणों का जो जीवन काल होता है दोस्तों वह कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। कितने दिनों का, 120 दिन का। वहीं यदि श्वेत रक्त कणों का समान काउंट देखें दोस्तों तो जो होता है वो 5000 से 10,000 क्यूबिक होता है। कितना होता है, 5000 से 10,000 क्यूबिक होता है। और जो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है वह महज 1 से 5 दिन के बीच में होता है। कितना होता है, 1 से लेके 5 दिन के बीच। और DLC बेसोफिल्स जो होती है दोस्तों वह 0.5 से लेके 1.0 तक क्या होते हैं, ये होते हैं। और इस्नोफिल्स जो होते हैं दोस्तों वह शरीर में हमारे 1.0 से लेके 3% के बीच में होने चाहिए। मोनोसाइट जो होते हैं दोस्तों वह 3.0 से लेके 8.0 के बीच होते हैं। वहीं न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 40.0 से लेके 70.0 के बीच में होते हैं। और लिम्फोसाइट की यदि हम बात कर लें तो 20.0 से लेके 25 के क्या है, बीच में हो सकते हैं। और वहीं रक्त प्लेटलेट काउंट की बात करें दोस्तों तो ये लगभग क्या होते हैं, 2 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होते हैं। ये रहे हमारे क्या दोस्तों साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो क्या परीक्षाओं में लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और यदि ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।